आज हम बनाएंगे होली के त्यौहार के लिए बहुत ही मज़ेदार खस्ता करारी टेस्टी गुजिया। और साथ ही में मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि किस तरह से हमने इसका डो तैयार करना है, स्टफिंग तैयार करनी है और लाजवाब बनाना है, वो भी बिना चाशनी के। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे हम। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को टेस्ट ऑफ इंडियंस की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई होली का त्यौहार हो और उसमें हम गुजिया ना बनाएं तो भला फिर मज़ा कहाँ आएगा, है ना। हमारे हर फेस्टिवल में देखिए कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं खाने की, हमारे किचन की, जिन्हें की हम बनाते हैं और अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी तरीके से जो गुजिया है वो हमारे होली में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और सबको लगता है भी हाँ अब होली है। जब तक गुजिया नहीं बनती ना तब तक त्यौहार इनकम्प्लीट लगता है। तो हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। और जैसे कि आपने देखा है कि शुरुआत में मैंने बहुत ही कम देसी घी लिया है और उसमें मैंने रोस्ट किया था बादाम, काजू और अखरोट को, और इन्हें मैंने कर लिया है फिर बारीक बारीक कट। अगर आपको इजी तरीका इस्तेमाल करना है तो आप देखिए, वैसे तो जब रोस्ट करते हैं ना तो हम क्यों करते हैं, ताकि क्रंची टेस्ट उसका आए। तो क्रंची टेस्ट तभी आएगा ना जब उन्हें हम कट करेंगे, और अगर हम ग्राइंड करेंगे तो फिर क्रंची टेस्ट तो आएगा नहीं। तो आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। खैर ये मैंने यहाँ पर लिए है किशमिश, और किशमिश थी बड़े साइज़ की तो इन्हें भी मैंने बारीक बारीक छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इनके अलावा ये है नारियल, जो सूखा गोला होता है ना, तो ये देखिए मैंने बड़ा बाउल भर करके इसे कद्दूकस कर लिया है। और ये है हरी इलायची का पाउडर। कुल मिला के ये ड्राई फ्रूट्स है जो कि हम स्टफिंग के लिए यहाँ पर गुजिया की ले रहे हैं। तो यहाँ पर ना हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमें कितनी मात्रा जो है वो रखनी है ड्राई फ्रूट्स की, कितनी सूजी खोए की, और कितनी यहाँ पर हमें रखनी है बूरे की। तो ये टिप मैं आपको साथ साथ में देती जाऊंगी। और ये जो क्वांटिटी है ड्राई फ्रूट्स की, तो ये मैं काफ़ी सारी गुजिया बनाऊंगी। यहाँ पर तकरीबन 150 से 200 बनेंगी। तो खैर लेकिन वीडियो के लिए मैं यहाँ पर कम बनाऊंगी। तो सिर्फ मैं चौथाई हिस्सा जो है ना वो ही बना करके दिखाऊंगी। तो एक बड़े बर्तन में हम सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स पहले रख लेंगे जो कि अभी हमने तैयार किए हैं। यानी जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं गुजिया की स्टफिंग के लिए, तो एक बर्तन में हम इन्हें सबको रखेंगे और फिर हाथों से कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ पर देखिए मैंने एक बाउल में इन्हें इकट्ठा करके रख दिया है, वो इसलिए ताकि आपको सही मात्रा का पता चल सके। तो यहाँ पर ये 3/4 बाउल है इस साइज़ में जो हमारा ये ड्राई फ्रूट्स है सारा का सारा। इसके अलावा हमने लिए सूजी। सूजी आपको दिखेगा मैंने लिया आधा बाउल, और ये किलो के हिसाब से होगा लगभग आधा किलो। तो मैंने आधा बाउल इसलिए लिया क्योंकि आधा किलो मैंने लिया खोया। जब हम खोए को भी इसमें ऐड कर लेंगे तो ये भी लगभग 3/4 बाउल हो जाएगा, जो कि ये दूसरा पार्ट है। अब रहेगा तीसरा जो है वो बूरे का, तो वो मैं बाद में बताऊंगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैदा। तो मैदा मैं जैसे कि ये है 3 कटोरी, इस कटोरी से। तो मैदा तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितनी आपने गुजिया लेनी है, और स्टफिंग भी आप क्वांटिटी उतनी ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये मैदा मैं अभी गूंद रही हूँ ये लगभग 50 गुजिया का होगा। तो ये है बूरा, थोड़ा सा मैंने बूरा मिला दिया है यहाँ पर मैदे में, वो इसलिए क्योंकि हम चाशनी नहीं बना रहे हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा बूरा यहाँ पर मिला देते हैं ना तो उससे जो ये आउटर कवरिंग है यानी गुजिया की जो कवरिंग होती है वो भी मीठी हो जाती है। फिर हमें यहाँ पर चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें मिठास आ जाएगी कवरिंग में, तो इतना ही काफ़ी है। तो कई लोगों को तो चाशनी वाला पसंद होता है तो वो चाशनी भी बना सकते हैं। तो ये है अब यहाँ पर मोइन यानी रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वो वाला। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, मैदे में पहले डाला है थोड़ा सा बूरा, उसे हाथ से अच्छे से कर लिया मिक्स, और अब हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके मोइन यानी रिफाइंड ऑयल। और सारा का सारा हम नहीं डालेंगे, हम उतना डालेंगे जितने में कि हमारा ये मैदा हाथ से बाइंड हो सके। तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर सबसे पहले ही रिफाइंड ऑयल डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे पूरे के पूरे मैदे में इस तरीके से। और जैसे कि आप बाइंड होने लगेगा इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए अब फर्स्ट क्लास बाइंड हो रहा है ना। तो इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना है, ये हम अब रिफाइंड ऑयल बाकी का बचा करके रख लेंगे। अब हम लेंगे यहाँ पर गुनगुना पानी, ये बहुत ज़रूरी है, इससे खस्ता बनती हैं। ये भी टिप है आपको, जैसे पहली टिप मैंने दी आपको कि आप मिलाएंगे बूरा, दूसरी टिप है गर्म पानी। तो गर्म पानी हमने यहाँ पर ले रहे हैं गुनगुना पानी, और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे जैसे कि हम नॉर्मल डो बनाते हैं रोटियों के लिए। तो अब जब तक ये रेस्ट करेगा अब हम कर लेंगे आगे की तैयारी। अब हम भुनेंगे सूजी को। तो सूजी भुनने के लिए भी हमें यहाँ पर देखना है हमें तरीका कि हमें किस तरीके से सूजी भुननी है और किस में भुननी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो पैन हो गया है गरम, मैंने ले लिया, ये है तीसरा टिप आपके लिए कि यह है देसी घी। देखिए जी काफ़ी लोग जो है ना वो रिफाइंड ऑयल में सूजी को भुनते हैं, उससे
होता क्या है कि अगर आप लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहें 15 दिन 20 दिन, तो गुजियाओं की जो स्टफिंग होती है ना, उसमें अंदर से हल्की सी एक महक सी आने लगती है। अब भाई मेरा तो एक्सपीरियंस यही है, अगर आपका हो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन ये है 100% है। लेकिन जब हम उसे किसी डालडा घी में बनाते हैं, किसी भी घी में बनाते हैं सूजी को, यानी भूनते हैं, तो कभी भी स्टफिंग में स्मेल नहीं आती। इसलिए हमेशा सूजी को भूनते हुए आप घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, चाहे वो कोई सा भी घी हो, चाहे देसी घी हो या फिर डालडा हो। तो मैंने लिया है देसी घी यहाँ पर लगभग आधी कटोरी। और अब यहाँ पर हम देसी घी को होने देंगे अच्छे से गर्म। और अब जैसे कि देसी घी भी हो चुका है गर्म, तो हम यहाँ पर सूजी ऐड करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो जो मैं आपको यहाँ पर टिप्स देती जा रही हूँ उनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टफिंग के लिए बताया था कि ड्राई फ्रूट्स जो है वो 3/4 बाउल था, सूजी और जब हम अभी उसको खोए को भी भूनेंगे वो दोनों मिला करके भी 3/4 बाउल हो जाएगा। और तीसरा पार्ट जो होगा हम लेंगे बूरे का। और इसी तरह से मैंने आपको मैदे का भी बताया है कि मैदे में किस तरह से हम यहाँ पर बूरा डाल रहे हैं ताकि आउटर कवरिंग उसकी मिठास रहे उसमें। और तीसरा जो सूजी को भुनना है, ये वाली बात भी बताई है मैंने कि सूजी को भुनते हुए यहाँ पर हम देसी घी या किसी भी घी में भुने ताकि स्टफिंग में स्मेल ना आए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमारी गुजिया को बहुत ही लाजवाब बनाती हैं। तो फर्स्ट क्लास हमारी सूजी भी यहाँ पर भुन चुकी है भाई। तो हम अब क्या करेंगे, जो ड्राई फ्रूट्स है ना, तो हमने परात में निकाले थे एक बड़े बर्तन में, उसी में सूजी को भी एक तरफ रख देंगे और फिर करेंगे आगे की तैयारी। तो यहाँ पर अब हम ये ले लिया हमने खोया, और खोए को अब हम यहाँ पर करेंगे कुक। तो हमने इसको ऐसा नहीं करना कि गोल्डन ब्राउन करना है, कुछ करना है, हमने बस ऐसे करना है, इसे पकाना है। और जैसे ही ये एक डो की फॉर्म ले लेगा तो हम फिर गैस को कर देंगे बंद और इसे भी ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स और सूजी के साथ। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसको इस तरीके से देखिए, जैसे डो की फॉर्म लेना शुरू कर देगा ना, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया, यानी ये कुक हो गया है। तो गैस को बंद कर देंगे और इसे और नहीं पकाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो ये जल जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना। तो चलिए अब गैस को करते हैं बंद और इसे भी निकाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं इसे ड्राई फ्रूट्स और सूजी के साथ। तो अब देखिए जी, दो हिस्से यहाँ पर हो गए ना, सूजी और जो ये खोया है ये भी 3/4 बाउल हो गया है, और साथ में ये ड्राई फ्रूट्स भी। अब आ गई है बूरे की बारी। तो बूरा भी सेम बाउल से हम लेंगे। यहाँ पर आप जो भी बर्तन लेंगे ना, सेम एक लीजिएगा, एक ही कटोरी। तो देखिए बूरा भी मैंने सेम उतना ही लिया, 3/4 बाउल। और ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है, जितना कि होना चाहिए एक नॉर्मल गुजिया के टेस्ट में। अगर आपको कम पसंद है मिठास तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत कीजिएगा। तो थोड़ा बहुत तो मैं भी बचा लूँगी यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर ये गर्म है तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। और अगर आपको जितना मीठा पसंद है तो बीच में आप टेस्ट भी कर लीजिएगा स्टफिंग को, तो उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस मैं भी अब यहाँ पर इतना बूरा बचा करके रख रही हूँ, यानी 3/4 हमने लिया था ना बूरा, तो उससे हम थोड़ा सा कम ले रहे हैं, इसे बचा रहे हैं। और अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट क्लास स्टफिंग हो चुकी है तैयार। तो काफ़ी लोग तो है खाली खोए की बनाते हैं, तो खोया की मैं बहुत ही कम बनाती हूँ क्योंकि वो हैवी हो जाती हैं। और दूसरा, अगर चाशनी में डिप करके बनाते हैं तो वो ज़्यादा मीठी हो जाती है। तो नॉर्मली हर होली में मैं ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी, अगर आपको पसंद है ये मेरा तरीका तो आप भी एक बार जरूर इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत ही मजा आएगा। और अब हमने यहाँ पर आटे को लगभग 2 मिनट और मला है ताकि अच्छे से ये चिकना हो जाए। और अब हम करेंगे आगे की तैयारी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितना भी डो था मैंने सारी की सारी गुजिया उससे तैयार कर ली है, और सिर्फ 2 छोड़ी है ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो पहली बार बना रहे हैं तो उन्हें पता नहीं होता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले से तैयार करके रख दूं, क्योंकि ये भी तो मुझे बनानी है ना। और अभी तो मुझे काफ़ी सारी गुजिया बनानी है वीडियो अपलोड करने के बाद। तो ये देखिए ये 2 बची हैं लास्ट की लोई। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पहली बार बना रही हूँ, कि छोटी सी हम लेंगे लोई, जैसे हम पूड़ी के लिए लेते हैं ना, और गोल गोल घुमा करके अच्छे से इसे इस तरह से प्रेस करेंगे और इसे अच्छी सी शेप दे देंगे एक पूड़ी से बड़ी। पूड़ी से बड़ी मैं इसलिए कह रही हूँ, या तो आपका जो साँचा है उसका साइज़ आपको पता होगा, उस साँचे से बड़ा रखिएगा ताकि उस साँचे से बाहर ये जो रोटी हम बेल रहे ये जाए। तो देखिए ये इस तरह का साँचा मिलता है गुजिया का, और मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत ही सस्ते में। और ये है पानी। तो पानी जैसे कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो देखिए थोड़ा सा वो उसमें सूजी चली गई है ना। तो बीचों बीच हम यहाँ पर रख लेंगे इस तरह से साँचे के ऊपर इस बेली हुई रोटी को, या पूड़ी जो भी आप बोले। और जो उसके दांत है ना उनमें अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये चिपका रहे, वरना हम जब स्टफिंग रखेंगे ना तो ये क्या होगा, हिल जाएगी और फिर सारी हमारी गुजिया भी ख़राब हो जाएगी। तो ये भी टिप है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और बीचों बीच स्टफिंग भर देंगे हम जितना आपको पसंद हो। तो मैंने तकरीबन 2 चम्मच स्टफिंग बीच में भर दी है, और उंगली में पानी लेकर के निचली साइड में देखिए इस तरह से पानी लगाया है
और इसे साँचे को कर दिया बंद और प्रेस कर दिया है। और जितना भी ये एक्स्ट्रा पार्ट है मैदे का, इसे हम निकाल लेंगे और फिर से रीयूज़ करेंगे, यानी और भी गुजिया बन जाएंगी जब इकट्ठा हो जाएगा। तो ये देखिए फर्स्ट क्लास हमारा यहाँ पर गुजिया भी हो गई है तैयार तलने के लिए। तो सेम तरीके से मैं एक बार दूसरी बार भी करके दिखा रही हूँ कि छोटी सी लोई लेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, उसे करेंगे प्रेस और एक अच्छी सी गोल शेप दे देंगे। ऐसा शेप तो खैर रैंडमली आप जैसा भी दें, क्योंकि वो कटनी है इसमें सांचे में आकर के। और सांचे के एकदम बिल्कुल ऊपर इस तरह से रख लेंगे और उसे चिपकाएंगे कॉर्नर्स को उनके दांतों के साथ। जो सांचे के दांत हैं ना, कॉर्नर्स में जो डिज़ाइन होता है, ताकि चिपका रहे उसमें और हिले ना। और बीचों बीच स्टफिंग हम फिल कर देंगे जितनी आपको पसंद हो। तो मैं तो भी अच्छी खासी रखती हूँ, 2 चम्मच या 2.5 चम्मच, इससे कम नहीं, क्योंकि टेस्ट तो आना चाहिए ना स्टफिंग का, तभी तो मज़ा आएगा खाने में। बहुत ही मेहनत से हमने इतनी मज़ेदार स्टफिंग बनाई है, और स्टफिंग अच्छी नहीं बनेगी तो फिर कैसे बनेगा। और पानी का हाथ लगाना बहुत ज़रूरी है इस तरह से निचली साइड में, तभी वो चिपकेगा। अगर एक भी गुजिया फटी तो उससे क्या होगा ना, सारा का सारा वो तेल में आ जाएगा सूजी, और फिर हमारी जो सारी मेहनत है वो हो जाएगी ख़राब। तो अगर आपको कभी लगता है कोई गुजिया फट भी गई है तो आप उसे अलग कर दीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्लास शेप आ गई है ना। तो चलिए अब करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पर तेल भी हो चुका है मीडियम गरम। तो मीडियम गरम तेल करना है हमने, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, यानी कि मीडियम गरम होना चाहिए तेल। और मीडियम ही फ्लेम में अब हम करेंगे इसे फ्राई गोल्डन ब्राउन होने तक। और गोल्डन ब्राउन जैसे ये हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। भाई बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मिठाई है हमारी ये होली की, और बहुत ही फेमस भी है। सभी इंडियंस को तो मोस्टली शायद ही कोई होगा जिन्हें गुजिया पसंद ना हो। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पर हमने अब इन्हें निकाल लिया है गोल्डन ब्राउन होने पर। सेम इसी तरीके से हम बाकी की सारी गुजियाओं को भी मीडियम गरम तेल में मीडियम ही फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पर सारी की सारी गुजियाएँ कर ली हैं फ्राई। देखिए लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। कितनी आसानी से हमने इन्हें बना लिया है बिना चाशनी के। और इनकी शाइनिंग देखिए कितनी अच्छी आ रही है, क्योंकि हमने इसमें बूरा मिलाया था ना, इसलिए शाइन बहुत ही प्यारी आ रही है, एकदम जैसे चाशनी डाली हो। तो चलिए इसमें से आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही लाजवाब। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी खस्ता है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने पहले से किया है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। और एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।